बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ गंदम की जो घर का आटा होता है चक्की का, उसके बेक जो हम करते हैं तंदूर पे रोटी, मीठी रोटी गुड़ वाली, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने हाफ़ के जी चक्की का आटा ले लिया और इसमें हाफ़ कप मैंने सूजी डाली है। और यहाँ मेरे पास गुड़ था, ये ड्राई फ्रूट है, इसमें वो ड्राई फ्रूट वाला था, तो मैंने कहा चलो इसको ही मैं यूज़ कर लूँ। आगे गर्मी आ रही हैं तो फिर ये मेरा ख़राब हो जाएगा। तो ये जो मसालेदार होता है, वैसे मैं ड्राई फ्रूट इसमें बहुत डालती हूँ, लेकिन मैं ज़रा छोटा चॉप करके बारीक तो वो डालती हूँ। लेकिन इसमें तो ये गुड़ में था, तो ये हाफ़ के जी गुड़ है और उसमें मैंने हाफ़ के जी पानी डाल के तो इसको मैंने सिर्फ मेल्ट कर दिया। और आटे में अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जो है सौंफ। सौंफ से बहुत अच्छा एक तो हाजमा होता है और एक जो है आई साइड के लिए भी अच्छे। और ये हम मीठा सोडा, ये मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दी है। मीठे सोडे से थोड़ी नरम होती है। और ये है कि ये वाइट तेल सेसमी सीड, ये मैं इसमें हाफ़ कप के करीब डाल लूँगी। इससे जायका बहुत अच्छा होता है और एक हमारे हेल्थ के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी है। और इसमें मेल्ट घी है, ऑयल नहीं आपने डालना। ये मैंने 1 कप लिया है और इसको मैं खूब मिक्स करूँगी। देखिए इसको मैं ऐसे मिक्स करके ना बिल्कुल कि पूरे आटे में यकजान हो जाए, सोडा भी और ये भी। ये जितना अच्छा मिक्स करेंगे तो फिर जो मिक्स कर लूँ तो फिर इसके साथ मैं गूंद लूँगी। इसमें डाल के थोड़ा थोड़ा आपने ऐड करना है, सारा एकदम ऐड नहीं करना। ये ऐड करते जाएंगे। इसको गाढ़ा सा आपने बनाना है, पतला नहीं शीरा, क्योंकि आटे में मिक्स होके तो ये फिर बहुत ही फीका बन जाता है। तो आप ब्लैक कॉफ़ी के साथ भी ये ले सकते हैं, ग्रीन टी के साथ भी ले सकते हैं इस टाइम पे। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। इससे हम जो कुकी और बिस्किट खाते हैं तो वो अनहेल्दी है, ये हेल्दी वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे इसको हम गूंथते जाएंगे और ना नरम न सख्त, आपने ऐसे इसको गूंदना है, सारा मिक्स कर लेना है। मिक्स करके तो इसको 5 से 10 मिनट आपने रेस्ट देना है। क्यों कि इसको हमने जो इसमें मीठा सोडा डाला है कि वो अपना काम करे। अगर डायरेक्ट हम बना सकते हैं, लेकिन ये है कि जब आप थोड़ा सा इसको 5-10 मिनट रेस्ट देंगे तो ये बहुत अच्छा, ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसका डो बन गया। इसको मैं क्लीन करके और इसको मैं 5-10 मिनट रेस्ट देती हूँ, फिर मैं आपके साथ आगे वीडियो शेयर करती हूँ कि आगे इसका हमने क्या स्टेप बाकी करना है। देखिए माशाल्लाह से ये हमारा रेडी हो गया है। इसको हमने 5 से 10 मिनट रेस्ट दे दी है। अब इसको देखिए जहाँ से बिल्कुल पैन साफ है, इसको अपने शेल्फ पे कर दूँगी। इधर मैं इसको करूँगी और इसकी मैंने हाफ़ करना है, 2 हिस्से कर लेने। मैंने एक हिस्से इधर रख दिए, एक हिस्से को मैं फोल्ड करके इसकी मैंने अब अच्छी तरह रोटी बेल लेनी है। आपने ख़ुद देखना है कि कितनी मोटी, बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो, बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो। तो आप इसमें ओवन में भी बेक कर सकते हैं। अगर आपके पास बेक वाला तंदूर है तो फिर भी आप इसमें भी कर सकते हैं। और ये महीना आप आराम से डब्बे भर के रखते, महीना फ्रिज में पड़ी रहे, इसको ख़राब बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि ये शरबत पका हुआ होता है। तो इससे अभी इसको मैं बेल के फिर इसकी कटिंग करती हूँ। ये देखें फ्रेंड, मैंने इसकी रोटी बेल ली है। रोटी बेल के अपने इस पे हमने वाइट सेसमी सीड, सफ़ेद तिल, थोड़ा सा कोकोनट, आप बिलीव करें कि आप कहेंगे ये तो कोई बिस्किट से कम नहीं है, इतना अच्छा इसका जायका होता है। ये हमारी रेडी है, इसकी हम कटिंग करते हैं।
माशाल्लाह अभी से दिल करता है खा लूँ। और ये आप ब्लैक टी के साथ भी पी सकते खा सकते हैं, कॉफ़ी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दूध पत्ती के साथ बहुत टेस्ट इसका अच्छा होता है। रेडी हो गया, अब इसके कटिंग कर लेते हैं। देखिए ये मेरे पास 2 कटर है, किसी शेप में आप इसको इससे कट कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से ये हमारा हार्ट शेप है। फिर ऐसे मैं सारी कटिंग करके तो आपके साथ शेयर करती हूँ आगे। जी देखिए सारी मैंने कटिंग हार्ट की कर ली। बाकी जो ये पीसेस बचे हैं इन सब को मैं फिर फोल्ड करके इस आटे के साथ मिला के आपने इसको दोबारा फिर मिला के फिर इसकी रोटी आपने बेल लेनी है। सेम वही प्रोसीजर जो पहले की है उसको करके फिर आपने अगर हार्ट ही बनाने हैं, कोई सांचा भी ये नहीं है तो मैं आपको गिलास के साथ भी दिखा देती हूँ कि उसके साथ कैसे कटिंग होगी। इसको फिर हम बेल लेते हैं। देखिए ये वाला गिलास तो हर किसी के घर स्टील का होता है। देखिए आपने ये हटा देना है और ये हमारी रेडी है। इस तरह हम सारे रेडी कर लेंगे। ये देखिए ये सारी जो कटेंगे मैंने इसको प्री हीट कर लिए, तो पहले इसके फर्स्ट में मैं रख लूँगी। ये हमने इस तरह रख दिए। थोड़ी देर इसको हम इधर रखेंगे। देखिए माशाल्लाह फूलना शुरू हो गई है और पूरे किचन में माशाल्लाह मेरा किचन खुशबू से महक रहा है। इधर मैंने ये तैयार कर ली, ये वाला तैयार कर ली। जो सांचे आपके पास है आप स्टेप बाय स्टेप में इसको बेक करती जाऊंगी और चंद सेकंड में बेक हो जाती है। अब देखिए ऊपर से हो गया। अब इसको मैं एक एक करके नीचे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। पहले नीचे से पक गई है, अब इसको ऊपर से मैंने गोल्डन करना है। ये माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनती है और तंदूरी बेक। आप इसको कुकीज़ भी कह सकते हैं, मल्टीग्रेन कुकीज़ भी कह सकते हैं, आप इसको मीठी रोटी भी कह सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए इधर हीट दे देती हूँ। देखिए वो मैंने अंदर रख ली, बाकी मैंने इसके ऊपर रख ली, तो ये नीचे से बेक हो जाएंगी, वो माशाल्लाह ऊपर से बेक हो जाएंगी। देखिए कलर माशाल्लाह, और ये नीचे से बेक हो जाएंगी। माशाल्लाह ये मेरी बेक हो गई है। इसको मैं हटा देती हूँ। ये ऊपर वाली जो थी वो मैंने नीचे रख दी है। देखिए माशाल्लाह ये मैंने और इसके ऊपर रख दी है। जो ऊपर वाले थे वो मैंने नीचे ट्रांसफ़र कर दिए। इस तरह स्टेप बाय स्टेप मेरे सारे बेक हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड माशाल्लाह हाफ़ kg आटा था और आधा कप का पौना कप सूजी थी और माशाल्लाह पूरा मेरी फुल ट्रे भर गई है। अभी एक बंच और तंदूर के अंदर है और इतनी टेस्टी बनी है कि आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी। आपने ज़रूर ट्राई करना है और ये रेसिपी अच्छी लगे अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। लाइक ज़रूर कर दिया करें, आप लोगों की तरफ से हमें गिफ्ट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।